Good morning, students. This is theme 3rd, safety rules, and the lesson number is 8, being safe. Okay, so today we are going to start this lesson 8, being safe. Now let's start this. Safety is gainful, accident is painful. Here it is written that safety is gainful, accident is painful. So it's mean that by this safety we always gain something. We gain our good health, we gain the intellectuality to how can be safe from the accident. And it is written here, accident is painful. Yeah, it is very very true that if accident occurs we get only pain, nothing else. क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है, किसी कोई दुर्घटना होती है, तो हमें सिर्फ दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलता है. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हाउ वी कैन बी सेफ. ओके, सी, सेफ्टी मीन्स प्रिवेंशन फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी. Safety is very important in our day-to-day lives. We should follow the safety rules at home, school, and on road. Yeah. Safety means prevention from danger, risk और injury. हाँ, सेफ्टी का मतलब होता है कि हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे बचा सकते हैं. डेंजर मीन्स खतरों से, रिस्क भी खतरा होता है, और दुर्घटनाओं से अपने आप को दुर्घटना से कैसे हम बचा सकते हैं. सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. हमारे रोज के दिनचर्या में सेफ्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, सुरक्षा का. वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट होम, स्कूल एंड ऑन रोड्स. हमेशा हमें इन सेफ्टी रूल्स का, जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं कि आपको घर में कैसे रहना है, स्कूल में कैसे रहना है, रोड पे कैसे रहना है, सबके अलग अलग सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं. वो हमें प्रतिदिन और अच्छी तरीके से उसका पालन करना चाहिए. ओके, वी शुड फॉलो दैट. See here, safety at home. See the number 1 point. Do not leave things scattered on the floor. You may trip and fall. Yeah. बच्चे क्या करते हैं, हमेशा आप लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को बिखेर के रखते हैं. ठीक है, कुछ भी पढ़ा या टॉयज से खेलें तो उन्हें बिखेर दिया है. वी शुड नॉट डू दिस थिंग. ओके, यू मे ट्रिप एंड फॉल. आप क्या ऐसे अगर चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को हम बिखेर के इधर उधर गिरा के कहीं इधर उधर फेंक के रखेंगे तो उसमें 100% चांस ऐसे होते हैं कि हमारे पैर फंस जाते हैं, या फिर पैर फंस जाता है और हम गिर जाते हैं. तो इट शुड नॉट बी डू बाई अस. इट इज़ द फर्स्ट सेफ्टी फीचर्स दैट वी शुड फॉलो एट होम. इफ वी आर एट होम देन वी शुड नॉट थ्रो आवर थिंग्स हियर एंड देयर. वी शुड ऑलवेज कीप द थिंग्स ऑन द गिवन प्लेस. जिस प्लेस पे उसको रखा गया था, जो जगह उसके लिए बनाई गई, उस जगह पे हमें उन चीज़ों को रखना चाहिए. और ऐसा होने पे हमें वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, और कभी भी हम अगर जल्दी में हो तो हमारे पैर नहीं उलझते उसमें और हम कभी गिरते नहीं हैं. ओके, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें अपनी चीज़ों को अपने उसके सही जगह पे रखनी चाहिए. ओके, सी द सेकेंड वन, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स और ब्लेड्स. यू मे गेट हर्ट. या छोटे बच्चों को कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड, ओके, किसी भी शार्प चीज़ से कभी भी नहीं खेलना चाहिए. यू में गेट हर्ट. या इसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपको चोट लग जाती है. बहुत सारे बच्चे कभी उनके पास शार्पनर नहीं रहते हैं तो वो ब्लेड से अपने पेंसिल्स को शार्प करते हैं. बट यू शुड नॉट डू थिंग्स you should not sharp your pencil by blades. You should always use sharpener. और नाइफ भी नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि उससे आपके हाथों को कटने के चांस रहते हैं. ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है. सो यू शुड नॉट play with sharp objects. Okay. Third, appliances like electric mixer, toaster, inductions, microwaves, oven, etc. have become common features of the kitchen. Yeah, आज के समय में सभी के किचन्स में ये इलेक्ट्रिक मिक्सर्स हैं, टोस्टर्स हैं, इंडक्शंस हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ओवन है, सभी के किचन में समय है मौजूद हैं. ये हमारे अब कॉमन
हो गए हैं सभी के किचन में. सो मोर ओवर सम किचन्स ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक गीज़र. और अभी क्या है, आज के इस मॉडर्न टाइम में बहुत सारे लोगों के किचन्स में इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं जो इससे गर्म पानी आता है. सो वी वेरी कॉशियस वाइल यूजिंग दैम. तो हमें इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल करने में बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स. या you should always remember this children that you should not touch the switches by your wet hand. कभी भी अपने गीले हाथों से आपको switches को नहीं छूना चाहिए. Before touching the appliances, switch the power off. अगर आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करने जा रहे हैं लाइक द मिक्सर, टोस्टर, इंडक्शन, माइक्रोवेव ओवन, तो आपको पहले पावर ऑफ, जहाँ से उसे पावर मिल रहा है उस स्विच को ऑफ कर देना चाहिए. ओके, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ इट अंडर अडल्ट सुपरविजन. और अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा किसी बड़े की सहायता में या उसके संरक्षण में, उसकी निगरानी में, उसके सुपरविजन में आपको वो चीज़ें करनी चाहिए. ओके, सी द फोर्थ वन. At home, mother irons the clothes. Sometimes she may have to leave her ironing for some other work. Never go towards the heated iron. Do not even think of sitting beside it. Maintain a safe distance from iron even if your mother is ironing the cloth. Yeah. At some ऐसा क्या देखा गया है कि कभी कभी घरों पे एट होम मदर आयरन्स द क्लॉथ. जो मम्मी होती हैं वो कपड़ों को प्रेस आयरन करती हैं. और कभी कभी क्या उन्हें किसी ज़रूरी काम से अपने कपड़ों को छोड़ के आयरनिंग को छोड़ के जाना पड़ता है. तो नेवर गो टूवर्ड्स द हीटेड आयरन. तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि वो आयरनिंग कर रहे थे और किसी काम से चली गई तो यू शुड नॉट नेवर गो टूवर्ड्स द हीटेड आयरन. आपको कभी भी उस गर्म आयरन के पास नहीं जाना चाहिए. डू नॉट इवन थिंक ऑफ सिटिंग बिसाइड इट. और ये भी मत सोचिए कि आप उस गरम आयरन के पास बैठें. मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम आयरन इवन इफ योर मदर इज आयरनिंग द क्लॉथ. और आपको हमेशा एक दूरी बनाकर मेंटेन करनी चाहिए. आपको एक दूरी बनानी चाहिए जब कभी भी आपकी मदर कपड़ों को आयरनिंग करती हैं. ओके, आपने देखा होगा कि आपके घरों में आयरनिंग आपकी मदर, आपकी जो भी बड़े लोग करते हैं, तो आप कभी भी उस टाइम पे उसके आसपास नहीं रहे. क्योंकि आयरनिंग करते वक्त ऐसा होता है कि हम कपड़ों को आयरनिंग करते हैं और कई बार हमें क्रिचेस बैठाने रहते हैं और कपड़ों को सेटिंग करने रहती है, तो हम आयरन को साइड में कर देते हैं. तो कभी भी आप भूल कर उसे टच मत करिए. डैट बिकॉज जब वो आयरन हॉट रहता है तो ही वो कपड़े पे अच्छे से आयरनिंग होती है. तो आपको कभी भी उनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है. ओके, see I showed, see here is a picture. Use an appliances with an adult. This girl is making something and she use a mixing something by this mixer. So somebody is helping this to this girl. So always if you want to do, you should take a help with the adult. Okay, नेवर टच सॉकेट विथ फिंगर. कभी भी सॉकेट्स को आप अपने फिंगर से टच मत करिए. ओके, सिटिंग नियर अ हीटेड आयरन कैन बर्निंग. या कभी अगर आप गरम आयरन के पास बैठते हैं तो आप जल सकते हैं. तो आपको हमेशा इससे दूरी बना के रखनी चाहिए. प्लेइंग विथ नाइफ्स एंड ब्लेड्स कैन कॉज अ कट. या कभी भी ब्लेड्स और नाइफ से खेलने पे क्या होता है, हमें सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलता है कि हमारे हाथ या कहीं भी हमें कट लग सकते हैं. तो ये सब सेफ्टी फीचर्स हैं होम के. देयर आर सो मेनी मोर पॉइंट्स आर गिवन बट वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. जस्ट यू do the revision and once again I'm going to remind you that your admission will very soon it will be conducted from the school and start the revision. You know that from 1 to 6 chapter it is given for the first time examination and you will get only the multiple choice questions. So start preparation of everything, whatever is given, fill in the blanks, match the following. So can that question be come into the multiple choice question, but prepare everything. ठीक है, जो कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग,
जो कुछ भी एक्सरसाइज में दिया है आप उसे प्रिपेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे ही आएंगे, बट कैन दैट क्वेश्चन भी कम लाइक क्वेश्चन आंसर है तो वो भी कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं. तो यू शुड प्रिपेयर दैट. ओके, टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ.